गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितं चरीं चिरात् करुणयावतीर्न कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिः श्रियां हरिर्पुरटसुन्दरदुतिः कदम्बसन्धिर्पिता सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु वह सचिनन्दनः। नौमिढ्यते अब्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपिच्चलसन्मुखाय वन्यस्रजकवलवेत्र विशानवेणु लक्ष्मश्रियमिदुपदे पशुपङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गति न क्वापि। भक्ता विना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश कामा दितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमहंस स्वामी नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि हम लोग पुनः साधु संग में बैठ कर के हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे। भागवत में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। और लक्षण कितना है कौन बताएगा? भागवत के कितने लक्षण है? लक्षण का मतलब ठीक हो गया। यही तो बात है। वही तो भूल जाते, जो खाया भूल गया। लक्षण का मतलब क्या है? तुम बीमार हो, इसका लक्षण क्या है? तुम इंसान हो, इसका लक्षण क्या है? तुम भक्त हो, इसका लक्षण क्या है?
भागवतम है तो इसका लक्षण भी है, उसका स्वरूप, उसको लक्षण के क्या क्या गुण होने से भागवतम कहा जाएगा। भागवत सप्ताह तो आप लोग सुनते रहते हैं, तो ये तो सुने होंगे भागवत में कितने लक्षण है। 18,000 श्लोक, 12वें स्कंद, 335 अध्याय, 335 चैप्टर भागवतम में, और 10 लक्षण है। कितना? 10 लक्षण है। लक्षण महाराज, लक्षण का मतलब 10 लक्षण, वो बाद में सुन लेना। लक्षण जितना बोलता हूँ उतना। 10 लक्षण है। भागवतम जो है सर्वोपरि है, इसके लिए लक्षण बताओ, बहुत धीरे धीरे बताओ, ना तो हमें डिस्टर्ब होगा। केवल ध्यान से सुनो, किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, अनमना नहीं होना, केवल मेरी तरफ देखो। 10 लक्षण अब बताता हूँ। लक्षण का मतलब क्या, पहले मैं बता दिया। लक्षण, तुम स्त्री हो, क्या लक्षण है आप समझ जाओ। पुरुष हो, क्या लक्षण है। तुम भक्त हो, क्या लक्षण है। तुम नास्तिक हो, क्या लक्षण है। ये महाप्रभु है, क्या लक्षण है। लक्षण मतलब कैसे हम चिन्हित करेंगे कि महाप्रभु है, कैसे बताएंगे। ऐसे भागवत में 10 लक्षण होने से तो आप उसको भागवत कहा जाता है। 10 लक्षण होने से, जैसे भक्त का स्वरूप क्या, लक्षण क्या है। उसके माथे में तिलक रहेगा, गले में कंठी रहेगा, हाथ में हरिनाम रहेगा, मुंह में नाम रहेगा, हृदय सरल होगा, उसका माथा हमेशा ठाकुर जी के चरण में झुकेगा, वो नम्रता होगा, भद्रता होगा, शालीनता होगा, मीठा बोलेगा। ये भक्त का लक्षण है। समझ गए लक्षण किसको बोलते हैं। अगर वैष्णव बनना चाहते हैं तो ये सारे गुण आना पड़ेगा। दीनता, दया, दूसरे को सम्मान देना और खुद मान ना लेने की इच्छा रखना। प्रतिष्ठा वर्जन, प्रतिष्ठा के लिए पागल नहीं होगा। हम लोग प्रतिष्ठा के लिए पागल, हमारे नाम पे कोई ताली बजाए, सबके सामने हम क्या बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं। प्रतिष्ठा वर्जन, ये 4 गुण है। दीन दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन। 4 गुणे गुणी हैया करह कीर्तन। कीर्तनिया कौन है। जिसका कंठ अच्छा है वो कीर्तनिया है नहीं। कंठ नहीं, जिसका उत्कंठा अच्छा है। कंठ और उत्कंठा में क्या अंतर है। कंठ मतलब स्वर, वॉइस, नाइस वॉइस, ये कंठ है। और उत्कंठा भगवान को पाने के लिए उत्साह, भगवान को पाने के लिए उत्कंठा। कब भगवान मिलेंगे, कब मिलेंगे। जैसे भूख लगने पर खाने के लिए पागल हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं थाली में, और लाओ और लाओ। ऐसे भगवान को दर्शन करने के लिए, पाने के लिए उत्कंठा। तो भगवान कंठ से नहीं, उत्कंठा से मिलेंगे। भगवान प्रभाव से नहीं मिलेगा, भाव से मिलेगा। प्रभाव क्या, तुम बहुत फेमस है, भगवान मिल जाएगा नहीं। प्रभाव से नहीं, भाव, भक्ति भाव से मिलेंगे। भगवान स्वभाव से मिलेगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा है। भगवान रूप से नहीं मिलेगा, स्वरूप से मिलेगा। भगवान रूप से, ब्यूटी, सुंदर होने पर भगवान नहीं मिलता। रूप और स्वरूप में क्या अंतर है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्वरूप।
और रूप जो दिखता है बड़ा मोटा ताजा लंबा बड़े बड़े गौर सुंदर देखने में बढ़िया है, लेकिन अंदर से गंदा है, कीचड़ है। कल मैंने एक बात बताया था, याद है? याद है क्या? देखने में बड़े हैं लेकिन अंदर से ओ, क्या था वो? जो कुत्ता खूबसूरत था। हाँ, कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होता है। सूरत, हाँ, कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होता है। हाँ, सुंदर नहीं, सुनो पहले। कुछ कुत्ते बड़े हाँ, सूरत, सूरत मतलब सुंदर, हाँ, और कुछ सूरत बड़े कुत्ते होते हैं। बड़े सूरत है लेकिन कुत्ते जैसा उसका सौंदर्य है, ये है। देखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन काम का कुछ नहीं है। तो भगवान तुम्हारा रूप नहीं स्वरूप देखेगा। हाँ। भगवान क्या देखेगा? हाँ, कुब्जा किम कमनीय रूपम। कुब्जा का रूप बढ़िया नहीं था, लेकिन मथुरा में जाकर भगवान सबसे पहले किसको उद्धार किया? कुब्जा का। इसलिए भगवान स्वरूप लक्षण, तो तुम भक्त हो, इसका परिचय क्या है? केवल कंठी बांधने से, तिलक लगाने से भक्त बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना? भक्ति करना है। किसी का दोष नहीं देखना, किसी का भी। गुरुजी कहते हैं जो मेरे चरणाश्रित है उनका सम्मान करो। अरे कुत्ता भी हमारा नाम लेकर के आता है तो उसको भी इज्जत दो, उसको भी भगाना नहीं। तो वैष्णव होना बहुत मुश्किल है। यह भक्त का लक्षण, इसको लक्षण बोलते हैं। ऐसे भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसमें 10 लक्षण पाए जाते हैं। और दुनिया भर में सारे ग्रंथ है, 10 लक्षण किसी में नहीं है। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन भागवतम में केवल 10 लक्षण है भागवत को पहचानने की। 10 लक्षण कौन कौन से गिनो? अत्र सर्ग विसर्ग स्थान। अत्र सर्ग, सर्ग से श्लोक है ये, भागवत के प्रथम स्कंद में एक श्लोक है। सर्ग 1, विसर्ग 2, अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण 4 हो गया। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। फिर उसके बाद अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण हुआ, लिखा स्थान पोषण। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद छोड़ दीजिए। तृतीय स्कंद में सर्ग की बात, सर्ग मतलब सृष्टि। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग विशेष सृष्टि। पंचम स्कंद में स्थान की बात, और छठ स्कंद में पोषण, हरिनाम की महिमा। स्थान पोषण, एक एक स्कंद में एक एक बात कही है। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। ऊती, ऊती, ऊती मतलब वासना, सप्तम स्कंद में ऊती, ऊती। इसको हिंदी में बोले तो वासनाएं। हमारे मन में वासनाएं है ना, तो वासनाएं कैसे दूर होंगे? प्रहलाद महाराज जी बताया, बचपन से हरिभजन करने से वासनाएं दूर हो गई। ऊती कर्म वासना। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती, सप्तम स्कंद ऊती। अष्टम स्कंद में मनमंत्र, ऊती मनमंत्र, मनमंत्रों की कथा अष्टम स्कंद में।
हाँ, उति उति मनमंतर निरत मुक्ति आश्रय। हाँ, नवम स्कंद में अष्टम स्कंद में हो गया मनमंतर, मनमंतरों की बात है ना। मनमंतर किसको बोलते हैं? मनु महाराज जी का राजत्व काल को मनमंतर बोलता है। हाँ, मनु महाराज जी का राजत्व काल, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का चतुस्सहस्र युगी ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे मनु महाराज जी का होता है 71 मनमंतर, ब्रह्म 71 मनमंतर। तो ये थोड़ा कठिन विषय है। मनु महाराज जी का जो राजत्व काल को मनमंतर बोलते हैं। मनमंतर, हाँ एक मनमंत्र। हाँ, मनमंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंतर आता है। 71 चतुर्युग में एक मनमंतर का काल होता है, 71 चतुर्युगी। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन में 14 मनमंतर आता है, 14 मनमंतर आता है। ब्रह्मा जी का। तो मनु महाराज जी को राजत्व काल को कितना मनु है? कितना मनु जानते हैं? वैवस्वत मनमंतरे, वो बोलते नहीं स्तुति में, कितना मनु होते हैं? काल याद करके बता देना, ढूंढ के ला के। 14 मनमंतर। तो मनमंतर इसको कहते हैं मनमंतर। मनु महाराज जी का राजत्व काल मनमंतर कहते हैं। मनमंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंतर आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा होता है? चतुस्सहस्र युगी ब्रह्मा जी का। चतुर मतलब 4, 1000 कलियुग, 1000 द्वापर युग, 1000 त्रेता युग, 1000 सत्य युग। ये 4 युग जब मिलते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1000 कलियुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 सत्य युग। ऐसे करके पूरा जब बीत जाता है चतुस्सहस्र युगी। चतुर मतलब 4, सहस्र मतलब 1000। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प, इसको एक कल्प बोलते हैं। समझ में आया? एक कल्प कहते हैं। चतुर्युग मतलब 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। चतुर्युग। सहस्र मतलब 1000। 1000 कली युग बीतेगा, 1000 द्वापर युग बीतेगा, 1000 त्रेता युग बीतेगा, 1000 सत्य युग बीतेगा। और एक कली युग की आयु कितना है? 4,32,000। कथा के अंत में पूछूंगा मैं, जिसको पूछूंगा वही बोलना पड़ेगा उसी को। कली युग की आयु कितनी? 4,32,000। द्वापर की आयु उसका डबल 8,64,000। त्रेता की आयु 12,96,000। 96 बोले तो 96,000। और सत्ययुग की आयु कितना? फिर कलियुग उससे का ऐड करो, 12,96,000 हो गया त्रेता युग की आयु। और सत्ययुग की आयु हो गया 70,28,000। ये पूरा गुना ऐसे करके हजारों बार बीतने से 4 युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन, ओनली डे और नाइट भी उतना होगा। 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन। ये एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। ऐसे मनु महाराज जी का
दिन को कहता है मनमंत्र। तो अष्टम स्कंद में मनु महाराजियों की कथा, मनमंत्र की कथा अष्टम स्कंद में। नवम स्कंद में क्या बताया? नीरद, हाँ, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, नीरद, मनमंत्र, नीरद, मुक्ति, आश्रय। अब लगा लो एक एक करके, ठीक है। मुक्ति, आश्रय, नीरद, मुक्ति, आश्रय। 12वें स्कंद को आश्रय बताया। ये भगवान का मस्तक है और भगवान का फोरेट मतलब ये भाल, ये क्या है? 11वें स्कंद। और मुखारविंदो क्या है? 10वें स्कंद। प्रफुल्ल वदनम 10वें स्कंद। ऐसे पूरा संपूर्ण विग्रह श्रीमद् भागवत भगवान को बताया गया। प्रत्यक्ष यंग वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत। इसलिए आप घर में भागवतम को रख के रोज फूल चढ़ाने से, प्रणाम करने से तो भगवान कृष्ण की पूजा करने का फल मिल जाता है। समझ में आया? और भागवत का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे जो श्रीमद् भागवत है, भागवतम में प्रथम स्कंद के प्रथम 3 श्लोक, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण बताया। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक। मालिनी दीदी वो भागवत सुनना चाहती थी ना, तो मैंने सोचा कि उनके घर में जब कथा होगी तो भागवतम सुनाएंगे। अरे यही कथा ही, यही प्योर कथा है भागवत की कथा। तो प्रथम 3 श्लोक कौन कौन से है? इसको मंगलाचरण बोलते हैं। भागवत शुरू करने से पहले मंगलम आचरयति थी, मंगलाचरणम, मंगलाचरण। प्रथम मंगलाचरण भगवान को प्रणाम किया, इसको कहता है नमस्कार आत्मक मंगलाचरण, मतलब नमस्कार किया। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ शुरू करने जाओ, कोई भी काम शुरू करने जाओ, भगवान को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार मतलब प्रणाम, दंडवत किया। इसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण बताया। दूसरे नंबर श्लोक में बताया वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरण। सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु क्या है, ग्रंथों का विषय वस्तु क्या है। जैसा आज का सब्जेक्ट है श्रीमद् भागवत, है ना। तो भागवत है क्या चीज, ये द्वितीय श्लोक में बताया। और तृतीय नंबर श्लोक में आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण, यानी ये भागवत को कौन कौन सुन सकता है, हर कोई नहीं सुन सकते। भागवत कथा का रस कौन कौन पान कर सकते हैं, सबको नहीं बुलाया गया। तार्किक जो तर्क करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वैसे नहीं, वैसे। प्रश्न पूछने का अधिकार है कथा में, लेकिन उसकी तरीका है कैसे पूछा जाता है। जो मालूम नहीं है वो पूछो, अगर जवाब दिया तुम तर्क करने लगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, जब तू जानता है तो क्यों पूछा। जब हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तेरे को कि प्रश्न सक्सेसफुल नहीं हुआ, 10 आदमी से पूछेगा ऐसे ऐसे ऐसे, किसी में निष्ठा नहीं है। भागवतम श्रीमद् भगवत गीता में बताया कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तद्विधि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसका अर्थ किसको पता है? बता पाओगी नलिनी? तद्विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया। Not fully, but it's हाँ, जितना आता है उतना बताओ। prasnana means to inquire, to हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ताकि पीछे के लोग सुने। देखो, तद्विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया। आपको आता है? ममता दीदी को आता है? Ik vertaal het dan. Wat is de uitleg van dit? देखो, तद्विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया। अगर आप प्रश्न किसी से कर रहे हो, ध्यान से सुनो, किसी से प्रश्न कर रहे हैं मतलब हम जानते नहीं, और जिससे पूछ रहे हो हमसे श्रेष्ठ है, हमारा समाधान करेगा, ये भाव रखना है। ठीक है? अगर सक्सेसफुल नहीं हो प्रश्न से तो हाथ जोड़ करके महाराज हमें दोबारा समझाइए, ऐसा कह सकते हैं। ये तरीका। तो तद्विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया। पहले जाकर के पनिपात, पनिपात मतलब प्रणाम करो, फिर हाथ जोड़ो, फिर उनकी सेवा करो, फिर प्रश्न करो। डायरेक्ट प्रश्न पूछा, इसका मतलब क्या, उसका मतलब वो तेरा बाप का नौकर है, तो बताएगा सारा है। भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। पहले भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके जाओ, प्रणाम करो, उनको चरण दबाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, चरण पढ़ो, चापो, वो प्रसन्न हो जाएगा, जो ज्ञान देगा तब तुम्हारे अंदर आएगा। ये सब कुछ नहीं है महाराज इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये शुष्क ज्ञान है, ये भक्ति नहीं है। समझाया? चतुर्विधा माम भजन्ते जे जना पर्युपासते आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी च अर्थार्थी ज्ञानी च भारतस्व। गीता का श्लोक। 4 प्रकार के लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 4 प्रकार के लोग, बड़े ध्यान से सुनना। 4 प्रकार के लोग, 4 ट्राइब्स के आदमी भगवान को देख सकते हैं, दर्शन कर। पहला है, कौन है? आर्थी, जिसका अंदर उत्कंठा है पाने के लिए। जैसे हम पैसा कमाने के लिए कहाँ ज्यादा पैसा आएगा, पागल हो जाते हैं विषय भोग के लिए, ऐसे उत्कंठा। फिर दूसरे नंबर जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब परिप्रश्न, पूछो, तुम्हारा अंदर प्रश्न होना चाहिए, लेकिन भक्ति युक्त प्रश्न, शुष्क नहीं। भक्ति भाव से पूछो, सेवा करके पूछो, श्रद्धा से पूछो, नम्रता से पूछो, भद्रता से पूछो। भद्रता जानते हैं? भद्रता से, भद्रता मतलब जिसके अंदर मर्यादा हो, मर्यादा से पूछो, शालीनता से पूछो, पूछो पूछो, बार बार पूछो, ना समझ में आया फिर भी पूछो, लेकिन सेवा वृत्ति के द्वारा पूछो। 2 नंबर हो गया पूछना। आर्थी जिज्ञासु, आर्थी नहीं, अर्थार्थी ज्ञानीचा भारतस्व। उत्कंठा से भगवान मिलेगा, जिज्ञासा से भगवान मिलेगा। अर्थार्थी प्रहलाद, ध्रुव महाराज अर्थ के लिए, पाने के लिए जंगल में गया, पैसा से भी भगवान मिलता है, अर्थ के अर्थी। लेकिन किसके लिए? केवल खुद खाने के लिए, मोटा ताजा होने के लिए। तुम्हारा पैसा अगर साधु सेवा लग गया, भगवान की सेवा लग गया, उसी पैसा से भगवान मिलेगा। हो गया ना? तन मन धन गुरुपदे, क्या आगे? तन मन धन गुरुपदे अर्पण। गुरु जी को केवल तन देने से नहीं होगा, मन भी देना पड़ेगा, और मन के साथ और क्या, जेब में से थोड़ा निकाल के मानी भी देना पड़ेगा। मानी जाएगा तो मन जाएगा। ये घर तुम्हारा पैसा लगा कि नहीं?
तो जहाँ पैसा गया वहाँ मन लगेगा, मानी गया तो मन लगेगा, जहाँ मानी नहीं गया वहाँ मन नहीं लगेगा। हमारा नहीं है। तुम पैसा से कार खरीदा, अब वो कार एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको कोई ठोक ना दे, बढ़िया तरीके से रखोगे। अब दूसरे के कार क्या ध्यान है, आप ठोकने दो, हमको क्या है, हमारा थोड़ी है, हमारा पैसा लगा नहीं। जहाँ मानी लगा वहाँ मन लगेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव को क्या करो, सेवा करो, तन मन धन। और सब तन मन धन नहीं, कुछ नहीं, बस आरती में खाली क्या कहेंगे। आरती में जानते हो गाते हैं कैसे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरेपन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। केवल बोलने से होगा, तन मन धन सब तेरा, चाबी मेरा, बीवी मेरा, बेटा मेरा। पत्नी सेवा के लिए भेजो, नहीं घर का काम कौन करेगा, झूठ बोल रहा है फिर, सब तेरा। ये प्रभु हमारे गोविंदा को देखो, गुरुजी की, इनके गुरुजी के कब से जाकर के कथा सुनते आए। हाँ, अपना काम काज छोड़ करके कथा सुनने चले गए गुरुजी के। यही जो टाइम तुम बिताया, इनको बताओ, ये जो टाइम बिताया, ये टाइम तुम्हारा गोल्डन टाइम है, गोल्डन। पैसा तो बहुत आएगा, हर जन्म पैसा कमाया, लेकिन ये जो भक्ति कमा के लाए, ये अनमोल। केवल बोलने से नहीं, तन मन धन सब तेरा। हाँ, गाते हो नहीं, कौन कौन गाते हैं, गाते हैं ना सब लोग। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरेपन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती गा के जैसे घर के बाहर आए मंदिर के, हाँ फिर कहेंगे, कहाँ गई गाड़ी मेरी, गाड़ी ढूंढने, कहाँ गया बेटा मेरा, चप्पल खो गई, चप्पल तो खो गई, बहुत रात हो गई, खाने का टाइम पार हो गया, कल सुबह नौकरी में जाना। और वैसे कहता तन मन धन सब तेरा, झूठ बोलता है कि नहीं। ठाकुर जी कहते बेईमानी नहीं चलेगी, तुम जैसे हो ऐसे दिखो। पुतना बनना चाहते हो, पुतना राक्षसी थी लेकिन सुंदरी बन के आई। राक्षसी थी ना, राक्षसी, रुधिरासना, है ना, खून पीती है, राक्षसी है, लेकिन जब कृष्ण को मारने के लिए जब आई तो राक्षसी बन के नहीं आई, क्या बन के आई, ब्यूटी बन के आई, सुंदर बन के आई। ब्यूटी पार्लर जा करके मेकअप किया, और जो राक्षसी बन गई, कौन, श्रीदेवी बन गई। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी। तुम जैसे हो वैसे भगवान को देखो। साबुन पाउडर रगड़ रगड़ करके तुम ठाकुर जी के सामने बहुत तुम गोरे तो देख जाओगे, लेकिन अंदर मैल भरा पड़ा रहेगा। जैसा है वैसे दिखाओ, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, पुतना का जो स्वरूप था ना, पुतना को दूध पिया नहीं, उसका जो कुरूप था सबके सामने उघाड़ दिया, ओपन कर दिया। अब मरते समय पुतना कैसी मरी, सुंदरी नहीं थी। एक पुतना का दृष्टा, दूसरा शूर्पणखा का। ये पुतना और शूर्पणखा का, हाँ, उसको भी, वो भी सुंदरी बन के आई थी। और जैसे सीता को देखा कि ये तुम्हारी बीवी है, हमसे शादी नहीं करेगा, राम कह रहे लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण कह रहे राम के पास जाओ। तब शूर्पणखा को क्रोध आया, सीता के लिए ऐसा ही हो रहा है, मेरे से शादी नहीं कर रहा है। तब शूर्पणखा कुरूपिनी बन गई, सुंदरी बन के आई थी। और क्या बोला आपको पता है, राम जी से कहा मुझसे ब्याह कर लो ना। तो राम जी ने कहा क्यों, बोले क्यों, बोले तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संजग विधि रचाई। तुम्हारे जैसे पुरुष संसार में कोई नहीं है, अब मेरे जैसे विश्व सुंदरी वर्ल्ड मिस कोई नहीं है। ये वर्ल्ड मिस को नहीं लोगे तो मिस करोगे, मेरे को ब्याह कर लो।
शादी कर लो। राम जी ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी घरवाली है। वो लक्ष्मण कुमारा है, उनके पास जाओ। लक्ष्मण कुमारा थे, शादीशुदा है, उनकी घरवाली है। क्या नाम है घरवाली का? क्या नाम है लक्ष्मण जी के घरवाली का? नाम क्या है? उर्मिला। तो फिर क्यों कहा वो कुमारा है? हाँ? बोलो, आप लोग तो सूर्यनाम के तो हो, सारे तो राम कथा जानते हैं, राम भक्त हैं आप लोग। सबके घर में राम जी का मंदिर है, राम जी की भक्ति है। हाँ? तो बताइए, राम जी क्या झूठ बोले कि मेरा भाई कुंवारा है? कुंवारा मतलब जिसकी शादी नहीं होती है, वो कुंवारा है। हाँ? क्यों बोले? वो शादी, वो कुंवारा है, उसके पास जाओ। हाँ? ये प्रश्न छोड़ा है, अगली बार आएंगे तो बताएंगे। अगली बार बताएंगे। नहीं देंगे महाराज जी, हाँ। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, राम कथा कराओगे तो तब बताऊंगा। ये तो भागवत कथा चली रही ना। भागवत कथा में श्री रामचंद्र का कथा भी आता है। हाँ, तो इसलिए तो सुना रहा हूँ ना। हाँ, बताइए। तो लक्ष्मण जी के पास गए, कुंवारा सोच कर, क्या देखने में गोरा, बोलो गोरा बड़ा सुंदर है, मैं तो सांवला हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो सेवक हूँ, वो तो मालिक है, उसके पास जाओ। इसके पास, उसके पास, इसके पास, उसके पास करने लगा। उसको क्रोध आ गया, हमको पागल बना रहे। तो सुंदरी थी, क्या बन गई? कुरूपिनी बन, और राक्षसी बन गई। तो सुंदरी बन के आई थी भगवान सबके सामने। इसलिए पहले श्लोक में सुनेंगे, निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुहक मतलब माया। इसलिए तुम जैसे हो ऐसे दिखाओ लोगों को। क्रोधी है तो क्रोध भले ही, कामी है तो क्रोधी हो तो एकदम शांत बन के दिखाओगे, अंदर क्रोध भरा है। लोभी है, अंदर से दिखाओगे हम तो कितना बड़ा भाई निर्लोभी है, नहीं चलेगा। जैसे है राम केवल प्रेम प्यारा। ध्यान से सुनना सब लोग, भगवान को प्रेम अच्छा लगता है। तुम्हारे अंदर छेद है, दोष है, तो भगवान को बता दो। भगवान के सामने झूठ मत बोलो। हम लोग भगवान के सामने क्या बोलते हैं? प्रभु हम पापी हैं, पाप हम, है ना, मैं नीच हूँ, अछूत हूँ, मैं दरिद्र हूँ। भगवान को बोलता है पापी। ठीक है, भगवान को बोलता है कि नहीं? अगर कोई तुमको पापी बोल के बुलाए तो क्रोध आए कि नहीं? ऐसे बोलेगा नहीं मैं तो अच्छा कीर्तन गाता नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। और ये बात कोई दूसरे बोले तो दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को। इसका मतलब तुम्हारी दीनता, दीनता भगवान के सामने दिखावा। समझ में आया? तो जैसा है ऐसा दिखाओ। कुरूपिनी बन के भगवान के, तो छेद, जिसका में छेद है, दोष है, भगवान कहते जैसा है ऐसा आ जाओ। भगवान बांसुरी बजाते हैं, जानते हो? बांसुरी फ्लूट बजाते हैं जिसमें छेद होते हैं, लेकिन बांसुरी छुपा के नहीं रखता, वो दिखा देता है। तो भगवान कहते तेरा छेद मेरे सामने दिखाया, छेद मतलब दोष, तो मैं उन 100 करोड़ गोपियों के सामने, हे बांसुरी, तेरा दोष को मैं छुपा दूंगा, तेरा गुण को मैं दिखा दूंगा। भगवान के सामने दोष लेके आओगे, दोष को छुपा करके गुण दिखा देगा। और दोष को छुपा करके गुण दिखाओगे तो सबके सामने दोष ओपन कर देगा। इसलिए जब बांसुरी बजाते हैं, उंगलियों से छेद बंद कर देते हैं ना, और बढ़िया राग बजाते हैं। अरे वंशी ध्वनि सुन करके ब्रज की गोपियां दीवानी हो जाती है। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजंग रण्यम अलक्षितो यमा सजत्र कांत जवलोल कुंडला। सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के पास आ गई बांसुरी सुनकर। तो कहने का मतलब, दोष है तो दोष बता दो, गुरुदेव के सामने छुपाना नहीं, वैष्णव के सामने छुपाना नहीं। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, तीनों को लेके चलने का, हरि
गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाशम, बताया ना। गुरु को छोड़ करके हरि नहीं, हरि गुरु को छोड़ करके वैष्णव नहीं, वैष्णव को छोड़ के गुरु नहीं। अगर जो गुरु कहता है नहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, कोई वैष्णव की मानने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो ईर्ष्यालु है। ऐसे सदगुरु कभी नहीं कहेंगे। हमारे गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी गुरु महाराज, इनका आदर्श है, वे कहते हैं कि वैष्णव के पास पहले जाओ। कोई दीक्षा मंत्र संन्यास लेना चाहता है ना, तो बोलते हैं मथुरा में जाओ, शिला नारायण महाराज जी है, उनसे आदेश लेकर आओ। देखो भी आचार्य है, स्वयं कर सकते, लेकिन ना, दीनता है। वैष्णव के अनुगत्य में सेवा करो। गुरु सेवा भी वैष्णव के अनुगत्य में, भगवान की सेवा भी वैष्णव के अनुगत्य में। इसलिए वैष्णव सेवा भी गुरु सेवा है, ऐसा नहीं है। वैष्णव सेवा भी गुरु सेवा है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो वैष्णव तुम्हारी गुरु की निंदा करता है, शिक्षा गुरु किसको बोलते हैं? जिस गुरु के द्वारा अपने दीक्षा गुरु का मान वर्धन होता है, जो इज्जत बढ़ता है, तुम्हारे दीक्षा गुरु के चरणों में वो तुम्हारे को भक्ति बढ़ा देता है, वो शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब ही नहीं है बहुत शास्त्र जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन तुम्हारे दीक्षा गुरु की महिमा ना गाए, तारीफ ना करे। इसलिए वैष्णव को भी सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं किसी का नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनते, केवल गुरु जी की। अरे गुरु जी को समझने के लिए बहुत साधन भजन चाहिए। गुरु जी को समझने के लिए पहले वैष्णव को पास जाओ। देखो प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, एक बार उन्होंने बड़ी सभा में लेक्चर दिया, और उसी सभा में हमारे भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति देवित माधव गोस्वामी महाराज, सब प्रभुपाद जी के बड़े बड़े धुरंधर शिष्य लोग बैठे थे। और उसी सभा में प्रभुपाद जी ने बताया, बोले भगवान की एक फूटी कड़ी के लिए, मतलब भगवान की सेवा की कोई एक वस्तु की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो वस्तु होती है, चीजें होती है, उसके एक चीज की रक्षा के लिए मैं हजारों जीवों को मैं वध कर सकता हूं। वध मतलब मार सकता हूं, हत्या कर सकता हूं। ये बात तो बड़ा अटपटा है। अहिंसा परम धर्म के जो व्रती है, जीव हिंसा करना पाप है। अब प्रभुपाद कहते भगवान की एक चीज को बचाने के लिए मैं हजारों आदमी का मैं वध कर सकता हूँ। ये क्या बात है? किसी को समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी के और सारे शिष्य प्रभुपाद जी से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, गुरु जी से डर होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। ऐसे वैष्णव से भी मर्यादा होना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रभुपाद जी से कैसे पूछेंगे? तब हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हमारे परम गुरुदेव के पास आए, भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज के पास, क्योंकि वो बहुत तत्वदर्शी थे, सूक्ष्म विचारी, वैदांतिक थे। उनके पास आकर के कहा कि विनोदा, उनको विनोदा बोलते थे, विनोद बाबू, हाँ, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनसे कहा कि आप बताइए प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इसका मतलब क्या है कि भगवान की सेवा की एक वस्तु की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए हम हजारों प्राणी का वध कर सकते हैं, क्या मतलब हुआ? तो परम गुरुदेव ने कहा, देखो भगवान की सेवा की वस्तु क्या है? चिन्मय वस्तु है, अपराकित वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है ना? तो इन चिन्मय अपराकित वस्तु को यहाँ वध का मतलब उसको क्या जान से मारने का नहीं, वध मतलब गला काट दिया, जान से मार दिया, ऐसा नहीं है।
भगवान की सेवा की एक वस्तु को रक्षा करने के लिए हजारों आदमी की जो बातें हैं, जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उन बातों को आप छोड़ सकते हो, उन सब को त्याग सकते हो, उनकी बात नहीं सुनना। भगवान की सेवा के लिए अगर हजारों आदमी कह रहे हैं नहीं जाना, वही नहीं करना, तो उन लोगों की बात मत मानना। आप मंदिर में आते हैं, तिलक लगाते हैं, आप पूरे परिवार नाराज हो गए, अरे क्या तिलक लगा लिया, शादी में नहीं जा सकता, पार्टी में नहीं जा सकता, सबके सामने बैठ के खा नहीं सकता, ये कोई तरीका है, समाज में नहीं जा सकता। यही तो हुआ, भगवान की सेवा के लिए आप सबको त्याग दिया। ये तो प्रभुपाद जी की वाणी है। आप भगवान की सेवा के लिए आपने क्या नहीं छोड़ा, लोग छोड़ नहीं सकता। परिवार को कैसे छोड़ेंगे आप, माता पिता को कैसे छोड़ेंगे, वो लोग सब कुछ खाते पीते हैं, शादी में कैसे नहीं जाएंगे, पार्टी में कैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वहाँ खाने पीने का कुछ है ही नहीं है। बहुत दिन के बाद कोई हमारे आए घर में, उनके लिए हमको बनाना पड़ता है, तो फिर उन लोगों को, कितने लोगों का मन को मार रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि गुरु जी की बात को समझने के लिए वैष्णव, इसलिए शिक्षा गुरु, समझ में आया। हाँ, गुरु जी भी शिक्षा गुरु हो सकते, शिक्षा देते हैं, दीक्षा गुरु तो है ही है, इसलिए शिक्षा गुरु भी कृष्ण का प्रकाश है, समझ में आया। तो इस प्रकार से तुम्हारे अंदर जो है वो तुम दिखा, जैसे मैंने दृष्टांत दिया पुतना और शूर्पणखा का दृष्टांत दिया। अब आइए, भागवत विषय वस्तु क्या है और उसको पीजिए, ये हो गया तृतीय श्लोक, तृतीय नंबर श्लोक। उसको कहते हैं आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। भागवत कथा कौन कौन पी सकता है, उसका अधिकारी कौन है? हर कोई नहीं सुन सकता कथा। दो व्यक्ति को बुलाया, तो सुनो पहले मंगलाचरण में 3 श्लोक। जन्मादश्र जतन्वयादि तरह चार्ते सविज्ञ सराट तेने ब्रह्म जयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरया तेजवारी मृदाम जथा विनिमय त्रिसर्गयं ऋषधाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुवकं सत्यं परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक हो गया। और द्वितीय श्लोक कौन सा है, याद है? बोलो। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सरानम सताम वेद्यम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा पररेश्वरः सद्य हिद्ववरुद्धते पृथ्वी शुश्रुवी तत्क्षणात्। ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय नंबर श्लोक। भागवत है क्या चीज, इसमें बताया। और तृतीय नंबर श्लोक, भागवत को कौन कौन सुन सकता है? वैसे तो हर कोई आ जाता है ना, लेकिन हर कोई सुनता नहीं है। कोई टाइम पास करता है, तो कोई सोता है, तो कोई सुनता है, और कोई सुन करके केवल सुनता है। महाराज जी अच्छी कथा देते हैं, केवल सुनना, कर्ण रसायनम, कान को अच्छा लगता है। और कोई सुन करके जीवन में उतारना चाहता है। समझ में आया क्या बोला? कोई आता है, इन्होंने बुलाया इसलिए आया है। और कोई सुनता है, केवल सुनता है। और कोई सोता है, और कोई सुन करके जीवन में आचरण करता है। ऐसे भी करूंगा मैं, जैसे आप लोगों ने सुना है, करना तो पड़ेगा। इसलिए सबको नहीं बुलाया, 2 व्यक्ति को बुलाया। कौन कौन से? तो श्लोक सुनिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्वृत द्रव संयुतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो
रसिका भुवि भावुका। ये 3 श्लोक की व्याख्या अगर ठीक से किया जाए, 3 श्लोक तो छोड़ दीजिए, केवल पहला नंबर जो श्लोक है जन्मादस्व जतः, केवल इसी एक श्लोक के ऊपर परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज कार्तिक महीना में केवल एक ही श्लोक के ऊपर 1 महीना उन्होंने व्याख्या की। इसी एक श्लोक के 108 टीकाएं हैं, इतना विशद है। हाँ, तो हम लोग प्रथम श्लोक को प्रणाम किया, नमस्कार किया, प्रथम श्लोक के द्वारा भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाँ, भगवान के चरण में प्रणाम किया प्रथम श्लोक के। सत्यम परम धीमहि ध्यान किया। दूसरे श्लोक बताया, दूसरे श्लोक में क्या बताया? दूसरे श्लोक में बताया धर्म प्रजित कईतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम। दूसरे श्लोक में बताया भागवत कथा कौन बोल सकते हैं, और तीसरे श्लोक में बताया भागवत कथा कौन सुन सकता है। समझ में आया? कथा में तो हर कोई आ जाएगा। कल मैंने एक बात बताई थी, याद है? शुरू में एक बात बताया था कि एक भगवान का मंदिर और एक भगवान की कथा। मंदिर में नहा धो करके आते हैं, मंदिर मतलब घर, और कथा मतलब सरोवर। सरोवर नहाने के आते हैं, तो कथा मंदिर में नहा धो के आता है और सरोवर में नहाने के लिए आता है। मंदिर में शुद्ध होके आते हैं और सरोवर में कथा में शुद्ध होने के लिए आता है। अब शुद्ध होने के लिए कौन आएगा? जिसका शरीर गंदा होगा। तो इसलिए भागवत कथा में कामी, क्रोधी, लोभी, पापात्मा, पुण्य आत्मा जो भी आके बैठेगा सबको ही कल्याण करेगा। फिर भी उसका रस आस्वादन किसको मिलेगा? रसिक और भावुक को। मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। हे रसिक और हे भावुक, तुम दोनों आओ। सबको नहीं बुलाया, तार्किक व्यक्ति को तो बुलाया ही नहीं, यहाँ तर्क नहीं चलता। जैसे मैं बताया, यहाँ नम्रता, दीनता, भद्रता, शालीनता, मर्यादा, जो जितना झुक के चलेगा वो उतना पाएगा। अच्छा बताओ, पानी में डुबकी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर झुकाना पड़ता है ना? ऐसा करके हैं? पानी में डुबकी लगाया कभी? आप लोगों को पता है? आप लोग तो नल छोड़ देते हैं, नल के नीचे बैठ जाते हो। पानी में, तालाब में, राधा कुंड में स्नान किया है? नहीं किया? श्याम कुंड में, गंगा जी में? कहाँ गंगा जी कहाँ है? नवद्वीप के गंगा जी में। हरिद्वार के गंगा जी में कौन कौन नहाए? कोई नहीं नहाए। हाँ, नहाए नहीं, लेकिन नहा तो हुए देखा। किसको देखा? हमको। इसलिए तो हम धरते हैं कि कम से कम नहा ना पाते हैं, लेकिन नहा तो ये किसी को तो देख तो ले। दर्शन पर्शन मज्जन पाना हराए पाप कहे विधाना। पुराना, पुराण में कहते हैं गंगा जी का नाम लो, भगवान जी, गंगा जी का दर्शन करो, गंगा जी का स्पर्श करो, गंगा जी का आचमन करो, गंगा जी में गोता लगाओ, सभी कल्याणकारी। गंगे गंगे इति जो ब्रियात जो जननाम सतैरोपि मुंचन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा जी की, इसलिए हम लोग रोज बोलते हैं ना, गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की, जोर से बोला जय। बोलता है कि नहीं? ये भक्ति देवी है, भक्ति देने वाली है। गंगा जी, जमुना जी और तुलसी देवी है, भक्ति देवी है। भक्ति मिलेगी। रोज जयकारा, रोज गंगा जी का नाम उच्चारण करना। गंगा जी में नहाने से भगवान विष्णु की शक्ति आपके अंदर आएंगे, ब्रह्मा जी की शक्ति आपके अंदर आएंगे,
शंकर जी की शक्ति आपके अंदर आएंगे। विष्णु की शक्ति क्या है? पालन, सबके प्रति मीठा भाव आएगा, भक्ति को पुष्ट कर पाओगे। ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि है ना, सबको सृष्टि करना। मतलब क्या? तुम्हारे अंदर ब्रह्मा जी को गुण आ जाएगा, नए नए चीज आपके अंदर सृजन करने की, क्रिएट करने के वो शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा। और शंकर जी का क्या? नाश। नाश मतलब काम क्रोध हम नाश कर सकते हैं। जब हम गंगा जी जाते हैं, ये 3 स्वरूप हमें प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, गंगा जी में जब हम उतरते हैं, जब गंगा जी को आचमन करके गंगा जी में हम पैर रखा, उतरे, तो हमारे पैरों के नीचे से कौन बह रही है? बोलो। सुनता नहीं है, क्या होगा? बोलेगा कहां से? जब हम गंगा जी में नहाने को जाते हैं तो गंगा जी हमारे नीचे बहते हैं। और किसके चरण में गंगा जी है? किसके चरण में? विष्णु के चरण से गंगा जी आए ना। जिनके चरण से गंगा आई, विष्णु के चरण से। वो भजन आप लोग सुनते नहीं? चरणों से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। तो भगवान विष्णु कौन है? वामन देव। वामन देव जब त्रिविक्रम बन गए, उनके चरण से तो गंगा जी आए। ठीक है, तो जब आप पानी में उतरे तो आपके नीचे गंगा जी बह रही हैं, यानी आपका क्या हो गया? भगवान विष्णु जैसे जो गुण आपके अंदर आ गया, विष्णु स्वरूप। और जब डुबकी ला गए, गंगा जी कहाँ हो गए? ऊपर आ गए। ध्यान से सुनो, सोना नहीं, सोएगा तो सांप बनेगा। और जिसके बगल में सोता हुआ अगर नहीं उठाता है, वो सपेरा बनेगा। सपेरा जानते हैं? जो सांप को नाचाता है। हाँ, वो बीन बजाएगा और ये नाचेगा। भगवान की कथा सुनना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, थोड़ी देर सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो, काम की चीज है। तो गंगा, जैसे हम डुबकी लगा या गंगा जी हमारे सर के ऊपर आ गए ना, तो किसके सर में गंगा जी है? शिव जी के। तो हम अभी क्या बन गए? शंकर जी का स्वरूप, शंकर जी का गुण हमारे अंदर आ गया। और नहाने के बाद हम लोटा भर करके गंगा जी लाते हैं ना, तो क्यों किसके कमंडल में गंगा जी है? ब्रह्मा जी के। जब विष्णु का जल ऊपर से आया तो सत्यलोक में जब आया, ब्रह्मा जी कमंडल में रखा कि नहीं है? तो ब्रह्मा का जो सृजनात्मक जो गुण है हमारा, तो हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए गंगा जी में नहाने से ये 3 प्रकार के गुण हमारे अंदर आ जाता है। तो ये है भागीरथी गंगा। और भगवान की कथा क्या है? भागवती गंगा। भागवती गंगा में गोता लगाओगे तो कहां जाओगे? गोलोक वृंदावन। और गंगा जी में गोता लगाओगे तो क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी, केवल भक्ति मिलेगी। और उन भक्ति के द्वारा ही आप सेवा कर सकते हैं। ये भागवत की विशद व्याख्या है। दूसरे नंबर में जो वक्ता का लक्षण बताया, निर्मत शरणाम सताम, क्योंकि भागवत प्रेममय ग्रंथ है, प्रेम पर ग्रंथ है, प्रेम की बात कही। धर्म प्रज्जित कही, तब इसमें प्रज्जित मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूप में उज्जित। कैता मतलब मुक्ति। भागवतम में मुक्ति की कोई बात नहीं है, केवल प्रेम की बात है। इसलिए भागवत केवल भक्त के मुख से सुनना चाहिए, सबके मुख से नहीं। भक्त मतलब वैष्णव। भागवत जोगी, ज्ञानी, कर्मी, मायावादी के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। भागवत किससे मुख से सुनना चाहिए? वैष्णव। क्योंकि वैष्णव कौन है?
श्रीमद् भागवत पुराना यमलम यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णव का धन है, संपत्ति है श्रीमद् भागवत। आप सबके मुंह से गाली थोड़ी सुनोगे, किसके मुंह से गाली खाओगे? बोलो, हाँ? किसके मुंह से गाली सुनोगे? किसका डांट खाओगे? जो आपका है उसी का। देखो घर वाला आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आप लोग ही तो बोल रहे हैं। मतलब देखो, मैं तो कह रहा हूँ जो आपका है आप उसके मुंह से गाली सुनोगे, सब कुछ सुनेंगे। एक पत्नी ने गलती किया तो पति ने कहा तुम बार बार गलती करती रहती हो। तो पत्नी ने कहा देखो जी, गलती तो मैंने किया है, मैं मानती हूँ मैं गलती करती हूँ और हमेशा करती हूँ, मैं गलती किया है, लेकिन मैं किसकी हूँ? पति से कहा अगर मेरे से गलती हो जाती तो मैं किसकी हूँ? तो पति ने कहा तू मेरी है। तो पति ने कहा गलती भी तेरी है फिर। समझ में आया? देखो समझ में नहीं आया? कथा सुनो, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। बोला अगर मैं गलती किया मैं किसकी हूँ? तुम्हारी हूँ। पति ने कहा हाँ तू मेरी है, तो गलती भी तो तेरी है। जब मैं तेरी हूँ तो गलती भी तेरी है, मेरी कहाँ है? तो घुमा फिरा करके देने से काम नहीं चलेगा। कल में बताया ना, लड़ाई झगड़ा के बीच में पत्नियां बार बार बोलती थी जीएसटी बोल के भाग जाती थी। जीएसटी का मतलब जानते हैं? सिर्फ गलती सिर्फ तुम्हारा है, हमारा कोई गलती नहीं है हमारी। तो जिसके है उसके मुंह से सुनना चाहिए। जो प्यार देते हैं उनके मुंह से डांट खाना भी अच्छा लगता है। जो प्यार नहीं करते क्यों डांट सुनोगे उसके? तो भागवत जिसका है उनके मुंह से सुनो। भागवत ज्ञानी का नहीं है, कर्मी का नहीं है। करे तो अलग बात है। आजकल तो वक्ता हर कोई हो जाता है, लेकिन पद्म पुराण में देखो, और कुछ दिन पहले लड़ाई होने लगा भागवत केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें बात है ना, विप्र ब्राह्मण विप्र वैष्णव बताया है ना, लेकिन कौन सा ब्राह्मण? जो ब्राह्मण वैष्णव है। हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। समझ में आया? ब्राह्मण घर में तो जन्म लिया, लेकिन गले में कंठी नहीं है, माथे में तिलक नहीं है। रावण भी तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होकर के सीता जी को चुराया। आप क्या मानोगे? तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे माथे में तिलक कहाँ है? गले में कंठी कहाँ है? हाथ में माला कहाँ है? लेकिन वैष्णव के लिए विकल्प नहीं है। जो वैष्णव होगा, और वैष्णव की कोई जात पात नहीं है। वैष्णव का कोई जात पात नहीं है। वैष्णव कोई भी बन सकते हैं। वैष्णव की जाति बुद्धि करना अपराध है। और कोई वैष्णव को पूछते हैं ना तुम किस जाति से हो, तो अपराध है। वैष्णव में जाति बुद्धि, भगवान में पत्थर बुद्धि, तीर्थ में जल बुद्धि, प्रसाद में दाल चावल बुद्धि रखना अपराध है। भगवान का प्रसाद बताइए कौन सा चावल बनाया, क्या दाल बनाया, क्या सब्जी है। जब भोग अर्पण हो गया तो प्रसाद हो गया, अपराकृत चिन्मय हो गया। तारीफ करो, निंदा ना करो। बहुत बढ़िया सुंदर प्रसाद, तारीफ करो लेकिन निंदा ना करो। लेकिन हम लोग करते हैं। हाँ, गुरुदेव बोल सकते हैं अच्छी तरह से उसको और अच्छा बनाने के लिए, वो निंदा नहीं होगी। ऊंचे वैष्णव बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, सिखाने के लिए। हम तीर्थ में जाते हैं, हरिद्वार में काशी कांची गदा वरी अवंतिका, वहां पानी का महत्व है। गंगा जी जल नहीं है, ब्रह्म द्रव्य। और भगवान में पत्थर बुद्धि। ये मूर्ति आप पत्थर के देख रहे हैं, किसके देख रहे हैं आप? पीतल के देख रहे हैं। विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान विग्रह है। विशेष रूपे न अनुग्रह, अनुग्रहानाम भक्तानाम। भक्तों को अनुग्रह करने के लिए यह अच्छा विग्रह बना है। ये आपसे बात करेंगे, आपसे बोलेंगे,
अगर आपने ठीक से सेवा किया, आपसे मांग के खाएंगे। हाँ? ऐसी कथा है। इसलिए भगवान में पत्थर बुद्धि, वैष्णव ने जाति बुद्धि। वैष्णव में, जब वैष्णव धर्म में आ गया, पूछना नहीं चाहिए तुम पहले क्या था, है ना, किस जाति के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्या थे, नहीं, अपराध है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या थे, जवन कुल में आए, मुसलमान थे, लेकिन महाप्रभु ने उसको कहा तुम नामाचार्य हो। और पिछले जन्म में कौन थे, पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी, है ना। तो इसलिए किसी वैष्णव के जाति जात पात ना पूछो, उसका व्यवहार देखो। हाँ, जो कृष्ण का भजे सो कृष्ण का होए, जाति कुलादि नहीं विचार। जो भगवान का भजन करते हैं भगवान का होते हैं। तुम ब्राह्मण हो गया, भजन नहीं कर रहे। प्रहलाद महाराज जी ने कहा द्रिषड़ गुण दरविंद नाव विप्रादि द्रिषड़ गुण। एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होता है, लेकिन 12 गुण समन्वित ब्राह्मण यदि कृष्ण भक्ति नहीं करता है, हर एक चांडाल कुल में, नीच कुल में आया, वो भगवान की भक्ति करता है, तो ब्राह्मण से चांडाल श्रेष्ठ बताया। शास्त्र में बताया जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र पैदा होता है। अगर शूद्र पैदा नहीं होता तो जनेऊ संस्कार क्यों करते हो, है? जनेऊ क्यों पहनना पड़ता है, उपनयन संस्कार क्यों होता है? इसलिए दीज कहते हैं, दाभ्याम जायती थी दीज। ब्राह्मण के एक नाम दीजे है ना, 2 बार जन्म होता है। तो हम लोगों का दीज संस्कार होता है। गुरुदेव ने हमारे को उपनयन संस्कार दिया, मंत्र दिया, मंत्र के द्वारा नया जन्म दे दिया। एक माता पिता के द्वारा जन्म है, उसको शूद्र जन्म बोलते हैं। और गुरुदेव के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो मंत्र वैष्णव मंत्र में जो दीक्षित होते हैं, उसको दीज कहते हैं, ब्राह्मण जन्म। इसलिए लोग कहते हैं ना ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो भागवत अध्ययन करने के लिए केवल वैष्णव, भागवत पढ़ो, जाओ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, तबे तो जानिबे सिद्धांत तरंगो। वैष्णव के मुख से भागवत ना सुनने से, कथा ना सुनने से सिद्धांत नहीं जानेगा। एकनिष्ठ होना चाहिए भगवान के प्रति। और संत कैसे होना चाहिए? वैष्णव निर्मत्सरानाम सताम। निर्मत्सर का मतलब ईर्षा नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ना, बराबर सब वैष्णव के प्रति। आप साधु संग देखो। बताओ, एक पारसमणि अगर कीचड़ में गिर गया तो पारसमणि का महत्व तो खराब हो जाएगा। अब उठाओगे नहीं। आपकी सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर गया, अब उसको उठाओगे नहीं। अगर सत्संग कहीं हो रहे हैं तो आप आजू बाजू ना देखो, साधु संग देखो। हमको जाना है, सुनना है, साधु संग देखना है। अब उस किसी से क्या मतलब है? जो कथा कर रहे हैं उनसे मतलब है, वो कथा सुनो, जाओ, है ना। इसलिए भगवान की कथा के लिए ना तो आमंत्रण की आवश्यकता है, ना तो स्वागतम की आवश्यकता है। जैसे कानों में आए, कथा हो रही है तो जाना है। इसलिए निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु। वेद्यम माने तुम जान पाओगे असली वस्तु क्या है। ऐसे निर्मत्सर, निर्मत्सर मतलब जिसके अंदर मत्सरता नहीं है। मत्सर मतलब ईर्षा, द्वेष, जलन। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर जानते हैं? मस्कीटो। हाँ, मक्खी नहीं, मस्कीटो। यहाँ मस्कीटो नहीं है ना। मस्कीटो काटता है, ये मत्सर अंदर काटता है। ध्यान से सुनो, मत्सर तो अंदर काटता है, दूसरों का मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा देख के वो काटता है, हमको कष्ट देता है। अरे वो हमसे आगे निकल गया, ये मत्सर। और मच्छर मतलब मस्कीटो, ये बाहर काटता है, सोने नहीं देता है। काटता है ना तुमको, रात को नींद नहीं आएगी, मच्छर काटेगा। तो मच्छर काटेगा तो मच्छरदानी के अंदर रहो, नहीं काटेगा, अंदर नहीं आएगा।
और मत्सरता काटे तो साधु संग रूपी मच्छरदानी के अंदर आओ, साधु संग में आओ। समझ में आया? साधु संग मच्छरदानी है, इसके अंदर रहो और कथा हमेशा सुनते रहो। कथा से जैसे बाहर निकल गए तो आपको पकड़ लिया। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा जस्व श्रवण मात्रेना हरिचित्तम समाश्रय। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे शरीर में 9 छेद है, वैसे तो हजारों लाखों छेद है रोमकुंभ में, तो कथा सुन के हम निकाल देते हैं, कानों से, आंखों से, नाकों से निकल जाते हैं। तो फिर कैसे करें? कथा तो अंदर रुकता ही नहीं। जैसे एक घड़ा है, घड़ा मतलब पॉट, उसमें 9 छेद है, 9 छेद, 9 होल है, तो उसमें पानी रखना है। कैसे रखेगा पानी? पानी उसको निकालेगा तो पानी से सारा पानी तो निकल जाएगा, कैसे पानी रखेगा? ऐसा हमारा शरीर रूपी घड़ा है, इसमें 9 छेद है, ये कथा सुन करके बाहर निकाले ही जाता है। तो कहता हूँ 9 छेद वाला जो घड़ा है, कलसी है, अगर उसमें पानी रखना चाहो तो नहीं रुकेगा, क्योंकि निकालोगे तो छेद से पानी निकल जाएगा। बोले एक काम कर सकते हो, हमेशा पानी रहेगा। बोले कैसे? 9 छेद युक्त घड़ा को पानी में हमेशा डुबो के रखो, निकालो ही मत। तो डुबो के रखोगे तो पानी रहेगा कि नहीं? बोले ऐसे तुम्हारे शरीर रूपी घड़ा को अगर बाहर निकालोगे तो सारा कथा निकल जाएगा। इसलिए हमेशा 24 घंटे कथा में ही रहो, कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगा के रहो, कथा में तन मन धन लागे। बोले महाराज घर का काम बहुत है, सारा दिन कथा सुनते रहेगा तो नौकरी कौन करेगा, चाकरी कौन करेगा? तो बताया हाथ से कर्म कर विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करो और मन कहाँ रखो? भगवान के चरणों में। वो टाइम नहीं है, बोलने से नहीं होगा। हाँ, टाइम नहीं है, बोलने से नहीं होगा। जब जमदूत आएगा ना तब बोल देना टाइम नहीं, अभी जाओ। डंडा मार के लेके जाएगा। लड़की की शादी कराना है, बेटा को देखना है, पोता का मुंह देखना है, ऐसे बहाना चलेगा? कथा के लिए हम बहाना मार देता, हमारे शरीर खराब है। तो मर क्यों नहीं गया अभी तक? तेरा शरीर खराब है? भगवान की कथा के लिए तुम आलसी करते हो। मरेगा तो क्योंकि यमदूत पकड़ा है ना, ऐसा नहीं है। भगवान की कथा के लिए क्या बताया? उत्तिष्ठो तिष्ठो प्राप्त वरान निवेदिता खुरुष्ट धारया निश्चितया गवा है। वो भक्ति का मार्ग है, एकदम बिल्कुल ब्लेड की धार। ब्लेड जानते हैं? ब्लेड कितना धारालो होता है, ऐसे भक्ति मार्ग हो। उत्स्या निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। ऐसा नहीं चलेगा कि हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, बड़ा सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, आराम से बिठाएगा तब हम जाएंगे। हनुमान जी कथा सुनने आते थे, पता है, सबके पीछे बैठते थे जहाँ चप्पल रखते थे। ऐसे नहीं देखते थे कौन मेरे को इज्जत करे ना करे, कोई कुछ ना बोले। गुरुजी बोलते थे भक्त बनना है, गौड़िया मठ में आना है तो 2 चीज खाना पड़ेगा। एक दाल खाते पीते हैं ना, दाल, गौड़िया मठ का गाल और गौड़िया मठ का दाल। गाल मतलब गाली, वैष्णव की गाली, डांट, और दाल भात। ये नहीं बढ़िया चीज खाएं खाली, भजन नहीं, दाल भात कुछ नहीं तो दाल भात खाओ। ये खा के रह सकते हो? बोले हाँ। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कोई मठ में वास करने आते थे तो बोलते थे, एकदम कड़क थे, है ना, नाम सुना है ना त्रिविक्रम महाराज। गाली मतलब डांट, शासन। तुम वैष्णव का शासन नहीं मानेगा, डांट नहीं सुनेगा तो रह नहीं पाओगे। कितने लोग आए और चले गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहता है एक जन्म वैष्णव की डांट सुन करके, गाली सुन करके, शासन सहन करके, दुख भोग करके एक जन्म तुम मंदिर में रह जाओ, भक्ति लाइन में रह जाओ, गुरु जी को ना छोड़ो, वैष्णव को ना छोड़ो,
अगला जन्म तुम्हारा बढ़िया सुंदर हो जाएगा। है ना? ये जो बड़े बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके नीचे नींव है। नींव मतलब फाउंडेशन है। दिखता है क्या? दिखता कौन है? यही दिखता है। तो हमारे जितने बड़े बड़े महाराज लोग हुए, प्रभुपाद हुए, हमारे गुरुजी और बाकी जो महाराज हुए, कितना जीवन में संघर्ष किया है ना। हम लोगों ने संघर्ष किया तब जा करके यहाँ तक पहुंच पाए महाराज लोग। अब तुमको यही दिखाई दे रहे, संघर्ष किए नहीं दिखाई दिया। बड़ा आराम से महाराज जी घूम रहे। तू भी आराम कर ले, आजा। आम जानते हैं कितना हवा में, कितना तूफान में आम गिर जाता है, लेकिन जो आम गिरता नहीं, पकड़े रहते हैं, वही रसालो होता है, वही पकता है, उसमें रस होता है। समझ में आया? ऐसे लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं होगा, डांट मान सम्मान अपमान सब सहन करके रहना है। हमारे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक लोग ने कहा महाराज यहाँ किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता, बुरा मान जाएगा। अगर तुमको ऐसा लगेगा किसी वैष्णव कुछ बोलने से, गुरु कुछ बोलने से हम बुरा मान जाएगा, तो समझो तुम भगवान से दूर हो गया। अगर वैष्णव को तुम भुला दिया तो भगवान भी तुमको भुला देंगे। ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य जाजावर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, और वैष्णव को तुम भुला दिया तो भगवान तुमको भुला देंगे। वे कहते हैं कि हम मंदिर में इसलिए आए, भगवान की सेवा के लिए नहीं, वैष्णव की सेवा के लिए आए। वैष्णव की सेवा के लिए आए, गुरुदेव की सेवा के लिए आए। भगवान की सेवा हम कर सकते हैं? गुरुजी वैष्णव लोग हमें भगवान की सेवा देंगे। अब बताओ, और गुरुजी तुमको दीक्षा नहीं देते तो क्या भगवान की सेवा करने का अधिकार मिलता? ऋषि करने का अधिकार मिलता? नहीं। तो पहले किसकी सेवा? गुरु वैष्णव की, फिर भगवान की, हरि की सेवा। तो इस प्रकार से हमने भागवत में थोड़ा थोड़ा करके जो 3 श्लोक है वो बताया। और कथा के लिए तो बोलते हैं भूवि इस पृथ्वी लोक में मिलेंगे, कैलासे स्वर्गे कैलासे वैकुंठे अयम रसम नास्ति। स्वर्ग में रस नहीं मिलेगा। कथा स्वर्ग में बैठ करके चाहो कि कथा सुनेंगे ना, नहीं मिलेंगे। हाँ, अप्सराएं मिल जाएगी, उर्वशी, मेनका, रम्या, ये सब मिलेगी, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। कैलाश में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, भूवि केवल इस पृथ्वी लोक में ये कथा मिलेगी। इसलिए भगवान हमको मनुष्य बनाया, इस कथा का रस पियो और पी करके अपने जीवन को धन्य मानो, भगवान की सेवा करो। लेकिन कैसे? श्रोता बन करके कथा सुनना है, सो करके कथा नहीं सुनना। एक आदमी कथा सुनना है, पैसा वाला आदमी, वो आना नहीं चाहता था, उसकी बीवी ने कहा जाओ कथा सुन के आओ। अब बीवी की बात तो मानना पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक है, जाओ। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, घर सफाई करेंगे, जाओ। तो भेजा कथा में। और जैसे कथा में गए तो देखा वो बड़े आदमी कथा में आए, कभी कथा में जाते नहीं, सेठ आदमी, पैसा वाला आदमी। तो उन्होंने उसको कहा आइए आइए आइए। क्या बोले? क्या बोले? जोर से बोले, क्या बोले? आइए, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए। आ गया, बैठिए बैठिए, बैठने का आसन दिया, बैठ गया। और जैसे बैठ गया तो खर्राटे, नींद आ गई, सोने लगा। उस कथा से कोई मतलब थोड़ी है, सो रहा है खर्रा। 3 घंटा कथा खत्म, खाना पीना खत्म, सब लोग चले गए, वो सो रहा है। अब इतना बड़ा आदमी कौन बोलेगा उठो? एक आदमी खड़ा था कि कब जागे, और जब जाग के जा तो मैं अपना चटाई भी उठा लूं, बैठने का जो आसन। 3 घंटा बाद खर्राटे लेने के बाद तो उसकी नींद खुल गई। तो इसने कहा जाइए। पहले क्या बोला? आइए। फिर दूसरा क्या बोले? बैठिए। और तीसरे क्या बोले? जाइए। आइए, बैठिए, जाइए। आइए तो कुछ सुना ही नहीं। घर में गया तो उसकी घरवाली ने कहा कथा सुना? बोले हाँ सुना।
भागवत सुनो? बोले हाँ सुना। क्या सुना? बोले बस कुछ नहीं है, आइए बैठिए जाइए। क्या क्या बोला? आइए बैठिए जाइए। उसकी बीवी ने कहा चलो कुछ तो लेके आया। हाँ, बोले ये तुम्हारे लिए मूल मंत्र है, इसका जाप करो। आप जैसे महामंत्र हम लोग करते हैं ना, ऐसे वो बैठ कर आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, जाप करने लगा। अब बुढ़ा तो यहाँ सो गया, रात को कहाँ नींद आएगी? बूढ़े आदमी को 3 घंटा सोने के बाद नींद आएगी? रात को नींद नहीं, 12-1 बजे तक नींद नहीं आई। और बैठ करके बीवी ने कहा ना मंत्र जाप करो, भगवान का मंत्र है। वो तो बैठ करके आइए बैठिए जाइए, आराम से, जैसे हरे कृष्णा तो बैठे बैठे आइए बैठिए जाइए करने लगा। जैसे रात का 12 बजे इतने में उसके घर में एक चोर आया। कौन आया? चोर आया। जैसे चोर खिड़की में आया, इतने में इसने कहा आइए। चोर तो घबराया, भगवान ये कैसा आदमी, मेरे को कह रहा आइए, ठीक है जाते हैं। जैसा अंदर गए बोले बैठिए, तो बैठिए बोला। चोर समझ गया कि ये पहचान लिया, ये पुलिस वाले को बुलाएगा। तो चोर और घरों से जो चोरी किया ना, सारा माल पानी, रुपया पैसा सोना गोल्ड सब उसके चरण में डाल दिया, पास रख दिया। बोले सारा रखो, आप मुझे छोड़ दो मुझे। तब कहा जाइए, भाग गया। जैसे भागा तो लाइट खोला तो देखा बहुत सारे रुपया पैसा। हाँ, बीवी को बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बोले इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र का कैसा प्रभाव है? बोले क्या? बोले देखो मंत्र जाप किया कि कोई आ करके इतना रुपया पैसा दे के गया। तेरा तो भागवत तो बहुत बढ़िया है, एक रात में मंत्र सिद्ध हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा देखो तुम असली सत्संग में जाकर के नकली कथा लेके आए है ना, और तुमको इतना सोना इतना गोल्ड इतना रूपा इतना पैसा मिल गया, चोर दे के गया। और तुम सचमुच असली कथा से असली सत्संग में जाकर के असली कथा लाते, तो जैसे नकली कथा सुन करके संसार का चोर तुम्हारे चरणों में आ गया। बोला अगर असली सत्संग में जाकर के असली कथा लेके आते तो वृंदावन का माखन चोर तुम्हारे पास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? माखन चोर। इसलिए आप लोग कथा सुनो, ध्यान से सुनो, जो अच्छा लगे। इतना देर तक मैंने जो भी कहा, भले कुछ भी याद ना हो कोई बात नहीं है, एक ही बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो काम का बात है, काम की बात तो सारी है, एक चीज याद रखना जो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। लेकिन लोग तत्व कथा ये कथा वो कथा याद नहीं रखते, बस जोक्स चुटकुल्ले यही सब, ये तुम्हारा जी बढ़िया कर रहे हैं। ये लोगों को विनोद इसलिए है कि कथा में रुचि आ जाए, शो ना जाए, शो ना जाए। लेकिन जैसे माँ क्या करते, बच्चा लड्डू नहीं खाना, गोली नहीं खाना चाहते हैं, सर में दर्द है, टैबलेट खाना नहीं चाहता, छोटा बच्चा टैबलेट थोड़ी खाता है। तो माँ ने क्या किया, एक लड्डू बूंदी की लड्डू उसके अंदर टैबलेट उसके अंदर घुसा दिया और दबा करके बच्चे को दिया खा ले। तो लड्डू खाएगा टैबलेट भी अंदर जाएगा। माँ ने कहा लड्डू खा लेना, बोला हाँ खा लूंगा। तेरे को अच्छा लगता है ना? बोला हाँ अच्छा लगता है। माँ तो चली गई। 1 घंटे के बाद आके कहा लड्डू खा लिया? बोले हाँ लड्डू तो खा लिया, लेकिन लड्डू के अंदर जो सफेद जो उसकी गुडली थी ना उसको फेंक दिया। हाँ बोले हाँ, उसके अंदर जो गुडली मतलब उसका बीज। बोले हे भगवान, उसी को ही तो खाना था, उसी को ही फेंक दिया। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग क्या लड्डू मतलब रसालो थोड़ा कथा सुनाते हैं कि असली कथा में इसकी रुचि बढ़ जाए, लेकिन लोग वही है, असली कथा तो छोड़ देंगे। बस महाराज जी क्या बोल के गए, क्या सुनाया, यही हाँ महाराज जी कथा, बड़ा आनंद आ गया। कल बोल रहे थे ना, कथा तो महाराज बहुत अच्छी कथा है, लेकिन हमने जो बताया हुआ कलियुग में हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है, हरिनाम करो, बताया था ना, हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते गतिरन्नत। ये बात कोई नहीं याद है, किसी के हाथ में माला नहीं होगा, कोई हरिनाम नहीं करेगा, लेकिन हमने वो क्या वो सुनाया था जीएसटी वाली बात, वो याद, हाँ सिर्फ गलती तुम्हारी, बस यही याद रख दिया। तो जैसे बच्चा लड्डू तो खा लिया, लेकिन उसके अंदर जो दावा था वो नहीं खाया। तो हम लोग की यही हाल है, कथा औषधि है, इसको पियो भवरोग दूर हो जाएगा।
निवृत्त तस्य उपगीयमानात् भवौस्र विश्रत विरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेत्य बिना पशु घना। ये भवरोग दूर करने के लिए निरामयम कृष्ण रसम पीव, भगवान का नाम रस पान करो। नहीं संसार में शांति नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, बेटा बेटी घर बाड़ गाड़ी बाड़ी सब कुछ मिल जाएगा, शांति नहीं है। रावण के पास क्या नहीं था, मैं रोज बोलता हूँ, रावण जैसे बलवान, रावण जैसे बुद्धिमान, रावण जैसे धनवान, रावण जैसे हैं प्रतिष्ठावान व्यक्ति कोई नहीं थे, फिर भी सीता जी को चुराया। उसी समय रावण जैसे दुखी कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करता था। शिव जी की तो खूब करता था। और एक बात ध्यान देना, देवादेवी की भक्ति करो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। कृष्ण की भक्ति छोड़ करके अलग से किसी की भक्ति करेगा तो भक्ति तुम्हें रक्षा नहीं करेगी। शिव जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण को भगवान राम ने मारा। कुछ बोला? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु शिव जी के परम भक्त, लेकिन उसी को विष्णु के अवतारों ने मारा। हाँ, कौन कौन? बराहदेव और नृसिंहदेव। लेकिन शिव जी कुछ नहीं बात है। इसलिए शिव जी की भक्ति करो, स्वतंत्र रूप से नहीं। शिव जी को गुरु मानो और भगवान कृष्ण की भक्ति करो। अगर किसी देवादेवी में तुम्हारा मन है, उसको गुरु मान लो। कौन है? गुरु है, लेकिन परमेश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उनको सर्वस्व मान करके पूजा करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे देवर जी है, जेठ जी है, सब है, सबको मानो, लेकिन अपना पति ही परमेश्वर है, वो हमारे हृदय में है और बाकी सब साइड में होगा। हाँ, तो ये भगवान की भक्ति करो, सर्वोपरि है कृष्ण भक्ति और हरिनाम। कलियुग में हरिनाम ही प्रधान है। नाम संकीर्तनम जस्रा सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। खाते पीते बैठते श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शयने की भजने की वा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बलहो वदने। खाते पीते बैठते सोते भगवान का नाम ले लो। कितना सरल तरीका बताया। जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, नहाने धोने की भी बात नहीं है, पवित्र होने की बात नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पित नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममाभि दुर्दैव मृदश्रम यह जनी नाम। लोग कपड़ा हमेशा आयरन करके पहनते हैं, चकाचक रहते हैं, लेकिन अंदर इतना गंदा है, इसकी सफाई कैसे करोगे? लोग कपड़े गंदे होने से डरता है ना। अगर लेट के प्रणाम करूंगा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा भगवान के सामने, लेकिन हमारा मन गंदा है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं। इसलिए शरीर तो बार बार मिलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा, जो हम भगवान का दास है, उनको भगवान के चरण में समर्पित करो। और एक ही उपाय है, साधु संग में हरि कथा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल।